मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमानंद प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में जो 3 विषय लिए मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण, तो ये 3 में अभी जो अपन कल भी अपन ने गुरुदेव श्री का वह व्याख्यान सुना, आज भी सुना, जिसमें गाथा नंबर 10 जो मोक्ष के स्वरूप को कहती हुई इस अधिकार की अंतिम गाथा है। आगे अब मोक्ष के फल की चर्चा आचार्य भगवान करेंगे। अभी जो अपने 30 मिनट की चर्चा गुरुदेव श्री की चली, उसमें से अपन मुख्य बिंदु देखते हैं। देखो, अपना भगवान पूर्णानंद का नाथ, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर प्रभु, उसके सन्मुख होकर उसके ज्ञान का वेदन करके प्रतीति करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है ना। प्रतीति को सम्यक दर्शन कहा ना, अपने निज आत्मस्वरूप की प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन कहा। तो वो सम्यक दर्शन कैसे हो कि प्रतीति करने से, लेकिन प्रतीति कैसे हो, ये आती है ना बात। प्रतीति करने से, सच्चा श्रद्धान करने से, अपने स्वरूप का विश्वास करने से, और थोड़ा ऐसा भी कहा ठेडाला आदि में कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। तो रुचि भी कहा, प्रतीति कहा, श्रद्धान कहा, विश्वास कहा, लेकिन यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति, ऐसा श्रद्धान, ऐसा अंतरंग में उसके प्रति का आप रूपता का भाव, अहम का भाव कैसे होए। सम्यक दर्शन क्या है, इधर से चलें अपन। सम्यक दर्शन क्या है कि आत्मस्वरूप की प्रतीति, विश्वास, श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। पर वो होए कैसे, वो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये जो मैं अपना कहा ना, अपना कहना तो एक भाषा है। अपना माने मैं भगवान पूर्णानंद का नाथ, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर प्रभु हूँ, उसके सन्मुख होकर, यानी वर्तमान उपयोग की दशा में जो बहिर्मुखता वर्त रही है, जो निमित्त और राग के लक्ष्य में उपयोग चल रहा है, अथवा के पर्याय में होती हीनादिकता को विषय कर रहा है, उस उपयोग को वहाँ से हटाकर
अपने ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा में उपयोग को जोड़ने से उस चैतन्य भगवान के आनंद आदि गुणों का परिणति में स्वाद आता है। जब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद संचेतन वेदन हो तो विश्वास आता है कि यह मैं चैतन्य आत्मा हूँ। तो सम्यक दर्शन प्रतीति को कहा, और प्रतीति की रीति ये है, यानी पहले स्वरूप का संचेतन होता है, उस संचेतना में ही आप रूपता की प्रतीति होती है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो आगे चलते हैं। इसको कहा चौथा गुण स्थान, यानी यहाँ से अनादि संसार के मिटने की और मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, यहाँ से उद्घाटन होता है। तो कहा कि देखो, उसके सन्मुख होकर उसके ज्ञान का वेदन करके प्रतीति करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसका नाम तो अभी चौथा गुण स्थान है। अब ये गुण स्थान की परिपाटी में अपन इसको कहाँ रखेंगे कि चौथा गुण स्थान। पश्चात, अब ये पश्चात शब्द महत्वपूर्ण है। जब तक यह चौथे गुण स्थान रूप अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति, और आत्म स्वभाव की प्रतीति कैसी कि स्वरूप संचेतन रूप, स्वरूप के आनंद आदि भावों के आस्वादन रूप, और उसका आस्वादन कैसे कि वर्तमान उपयोग की उसमें लक्ष्य होने से, जोड़ होने से, योग होने से। अब यह चौथा गुण स्थान जो है, यानी सम्यक दर्शन स्वरूप की प्रतीति पश्चात उस आनंद में विशेष रमणता थोड़ी हो जाए। पहले विशेष कहा, फिर थोड़ा कहा। विशेष माने अधिक, और थोड़ा कहा। तो विशेष कहा चौथे गुण स्थान की भूमिका से विशेष, और मुनिराज की भूमिका की तुलना में थोड़ा। दो बातें कही ना। पश्चात उस आनंद में विशेष रमणता थोड़ी हो जाए, उसका नाम पंचम गुण स्थान श्रावक कहलाता है। ये श्रावक हुआ। अपन बोलते रहते हैं ना कि हम तो श्रावक हैं, हम तो श्रावक हैं, वो मुनि हैं, हम तो श्रावक हैं। अरे श्रावक नाम काय का? श्रावक यानी अपने स्वरूप की प्रतीति पूर्वक उसके उपरांत उस स्वरूप को ही पुनः पुनः ध्यान से जो अंतरंग परिणति में विशेष स्थिरता। अब इसे कषाय के नाप से देखें तो दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा, और स्थिरता से देखें तो स्वरूप की विशेष स्थिरता वाली वीतरागता। उस स्थिति को, उस दशा को, उस भूमिका को श्रावक कहते हैं, जो गुणस्थान की लिस्ट में 5वें नंबर पे कही गई। ये बाड़े के श्रावक वे श्रावक नहीं है, है ना, जो कहने में आते हैं हम तो श्रावक हैं, हम तो श्रावक हैं। इसको देखो गुरुदेव ने दृष्टांत कितना स्पष्ट किया कि कोथली में, थैली में काली जीरी भरी हो और ऊपर कोथली नाम बोरी पर लिख दिया शक्कर, तो क्या काली जीरी शक्कर हो जाती है ना? बनाओ रबड़ी और डाल दो उस बोरी में से जो माल है उसका, तो क्या हाल होने वाला है वो आपको पता है। उसमें क्या बात करना है ना। इसी प्रकार अब काली जीरी क्या है और शक्कर नाम क्या और शक्कर वस्तु क्या, तीन बातें आई ना दृष्टांत में कि जिसे अभी पुण्य पाप के परिणाम में मिठास है,
यानी कि वह दया दान के परिणाम से मुझे धर्म है और वह धर्म का कारण है, ऐसा मिथ्यात्व का जोर पड़ा है। ये काली जीरी है और नाम जैन साहब श्रावक, हम तो श्रावक हैं। अरे श्रावक नाम लिख दिया, अंदर भरी है काली जीरी। कौन सी? कि दया दान के परिणाम से मुझे धर्म है, वह धर्म का कारण है। इसका नाम जिनेंद्र परमात्मा मिथ्यात्व कहते हैं। और इस मिथ्यात्व का अंदर में उछाला चल रहा है, जोर चल रहा है, और उसे नाम दे दिया कि ये श्रावक है। वह काली जीरी को शक्कर का नाम देने जैसा है। ऐसा मार्ग है भगवान, अपूर्व मार्ग है। अपूर्व का अर्थ कि पूर्व में कभी किया नहीं, पूर्व में कभी किया नहीं, यह वह मार्ग है। क्योंकि इस मार्ग पर जो आ जाए वो मार्ग का फल पाता है, उसे फिर मार्ग पूर्ण होकर फल मिलता ही है। ये 11वीं गाथा में बात आने वाली है ना, इसी ग्रंथ के दूसरे अधिकार आने ही वाली है ना, 11वीं गाथा कि अपूर्व मार्ग है, पूर्व में कभी किया नहीं, पूर्व में कभी किया नहीं। और अभी क्या कहते हैं देखो, वर्तमान में सुनने को मिलना मुश्किल पड़ता है, सुनने नहीं मिलता ये, और कदाचित सुनने मिल जाए तो ये सुनना नहीं चाहता। कदाचित मिल जाए, अब तो गांव-गांव में गुरुदेव श्री की सीडी चल रही है, तो कोई सुनाए कि ना सुनाए, गुरुदेव श्री तो सुनाएंगे ही, आधा घंटा 20 मिनट 1 घंटा जहाँ जैसा कार्यक्रम हो, तो वे तो सुनाएंगे ही, पर इसे अच्छा नहीं लगता है। ये भी इसके दुर्भाग्य की कोई महिमा है। यानी ऐसी अमृतमयी वाणी जो 5वें काल में समझो दिव्य ध्वनि की भांति प्रकट है, वो बात इसे अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि इसने अपने चित्त में यह निर्धारित करके रखा है कि शुभ भाव दया दान के परिणाम ही लाभ रूप हैं, उनसे मुझे लाभ होगा, ऐसा मिथ्यात्व का जहर पीकर बैठा है। अब इसे वो बातें तो अच्छी लगती हैं और ये बात इसको मुश्किल पड़ती है। तो वह कहते हैं कि इससे उसका नाम साधु है। ये पूर्व से चली आ रही थी ना चर्चा, साधु किसे कहना कि जो अपने आत्मा को एकाग्रता से साधता है, उसका नाम साधु कहा। अब देखो आगे चलते हैं अपन इसी पेज पे नीचे। कार्य समय सार अर्थात शुद्ध परमात्मा का लाभ, यह मोक्ष है। अपनी पहले भी चर्चा हो गई। मोक्ष नाम क्या अंकुर भाई? किसे मोक्ष कहा? सिद्ध शिला को मोक्ष न कहा, अशरीरी पने को भी मोक्ष न कहा, 8 कर्मों के अभाव को भी मोक्ष न कहा। वो तो मोक्ष को बताने के निमित्त रूपता के नाम है, अथवा उन निमित्तों से मोक्ष की जो दशा अंतरंग में प्रकट हुई है उसको बताने का काम है। मोक्ष किसे कहा? यहाँ देखो आचार्य परमात्मा ब्रह्मदेव सूरी की भाषा है और मूल सूत्र है योगेंद्र देव का। कार्य समय सार इसका नाम मोक्ष है, अर्थात शुद्ध परमात्मा का लाभ है। परमात्मा कौन? यह अपना द्रव्य स्वरूप परमात्मा। इस परमात्मा का परिणति में पूर्ण लाभ होना, इसका नाम मोक्ष है। अब ये देखो एक दृष्टांत और गंभीर आया था। यह मोक्ष भव्य जीवों के ही होता है, क्योंकि भव्य जीव के ही मोक्ष मार्ग होता है, और जिसके मोक्ष मार्ग होता है उसको उसके फल रूप मोक्ष जरूर होता है, और मोक्ष के फल रूप आनंद आदि भाव नियम से उसको प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं।
देखो, अभव्य का मोक्ष नहीं होता। जीव के दो प्रकार हैं, भव्य और अभव्य, है ना। संसार में ऐसे जीव कहेंगे दो, संसारी और सिद्ध। अब सिद्धों को अलग कर दो क्योंकि वे तो सिद्ध हो गए। अब संसारी के दो भाग, भव्य और अभव्य। तो भव्य जीवों को ही मोक्ष होता है, अभव्य को मोक्ष नहीं होता। जीव के दो प्रकार हैं, तो उसका दृष्टांत देखो। जैसे मठ, मूंग आदि गोरडू होता है। हाँ, गोरडू माने अपने यहाँ क्या कहते हैं, बट्ठर है। मठ माने मोठ, मूंग ये अनाज है ना, वो दाल है, मोठ मूंग। तो हाँ, वो मूंग है, मोठ है। ऐसी कोई बट्ठर हो, गोरडू होता है ना बट्ठर, अब उसे चाहे जितना पानी डालो परंतु सीजता नहीं, चूरा हो जाता है उसका। चूरा तो हो जाता है, सीजता नहीं। जैसे मूंग को पानी में उबालने पर वह ऐसी मुलायम हो जाती है। पर ये जो बट्ठर मूंग, जैसे यहाँ गुजराती में या गुरुदेव ने गोरडू कहा, वो मूंग कैसे भी करके, कई स्थान पर तो गुरुदेव ने इस दृष्टांत में कहा हजारों मन पानी में उबालने पर भी और कितनी भी गर्मी तो भी वह सीजे नहीं, माने मुलायम होती नहीं, पकती नहीं। ऐसे अनंत अभव्य ये रह गया था। आटा होकर कर पापड़ तो हो जाए उसका, लेकिन सीज करके वो मुलायम ना हो। तो ये क्या कहा, आटा होकर पापड़ हो जाए। इसका दृष्टांत का भाव समझना कि अभव्य जीव कदाचित मुनि आदि, महाव्रत आदि का पालन करके वह 9वें ग्रह तक भले चला जाए, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता और मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष मार्ग का भी नियम है। मोक्ष मार्ग जिसको प्रगटे उसके नियम से मोक्ष प्रगटता है। मोक्ष मार्ग फैल नहीं होता कि कोई मोक्ष मार्ग में आ गया अब कदाचित मोक्ष हो कदाचित ना हो, ऐसा नहीं होता। मोक्ष मार्ग में आया है, आप भी देख लो। आपने यहाँ से मान लो थुवंजी जाना हो तो मार्ग में आपने प्रारंभ किया चलना, भले 1 घंटे में, 9 घंटे में, 13 घंटे में, 24 घंटे में पहुँचोगे तो है ना, मार्ग पर चलते रहे तो बस जिसके मार्ग प्रारंभ हुआ उसका फल आता है। हाँ ऐसा मार्ग का स्वरूप ऐसा है। देखो क्या कहते हैं कि आटा होकर पापड़ बन जाए, यानी कदाचित ये देवादिक गतियों में घूम फिरे आए, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, सीजता नहीं है, ये कहना है। देखो ऐसे अनंत अभव्य जीव होते हैं, उन्हें कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, यानी उसे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता है ना। मोक्ष तो भव्य का ही होता है, मोक्ष भव्य जीवों के ही होता है। और भव्य कैसे है, अब देखो भव्य कैसे है वो समझना कि पुत्र एक तो भव्य योग्यता रूप है ना, जो जीव जगत में केवली परमात्मा के ज्ञान में भव्य रूप की योग्यता वाले जानने में आए हैं वे सब भव्य हैं, और जो अभव्य रूप की योग्यता वाले जानने में आए हैं वे अभव्य हैं। वो हो गई केवली के ज्ञान की तरफ से बात है। लेकिन वर्तमान में उसके का जो कार्यक्रम है, उसका वर्तमान का जो व्यवहार माने व्यवहार शब्द कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वर्तमान में उसका जिस प्रकार का प्रवर्तन है, उससे कैसे ज्ञात हो कि ये भव्य है, वो जरा यहाँ पर थोड़ा समझना।
कि पुत्र कलत्रादि स्त्री आदि पर वस्तुओं के ममत्व को आदि लेकर माने यहाँ से प्रारंभ करके, पुत्र कलत्रादि तो ये सब आ गया, स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत जमीन जायदाद पर वस्तु, उनको छोड़कर नहीं कहा। देखो आगे रहित कहा है ना, उनसे रहित नहीं कहा। चौधरी साहब देखो क्या कहा, पुत्र कलत्रादि स्त्री आदि पर वस्तुओं के ममत्व को आदि यानी यहां से शुरू और सब विकल्पों से रहित, यानी उधर से बात करी, उधर से बाहर से स्त्री पुत्र धन दौलत जमीन जायदाद और उनके वो वही हैं, वे कहीं नहीं आए ना कहीं गए, उनके प्रति की ममता और सर्व विकल्प जाल। अब जब ममता में ही विकल्प, उनके प्रति की ममता भी तो विकल्प ही है, राग ही तो है, फिर सब विकल्पों से रहित कहकर क्या कहना है कि उनके प्रति की ममता और अपने प्रति का विकल्प, सब विकल्प जालों से। उनके प्रति की ममता कहाँ से लिया, पुत्र कलत्रादि स्त्री पुत्र धन दौलत जमीन जायदाद कुटुंब कबीला जो है उसके प्रति का ममत्व और अपने प्रति का भी विकल्प जाल को छोड़कर रहित सब विकल्प अर्थात राग, सब राग रहित जो आत्म ध्यान, मुद्दे की बात है एकदम, जो आत्म ध्यान, तो आत्म ध्यान माने क्या कि भगवान आत्मा को त्राटक विषय बनाकर, त्राटक विषय ये क्या होता है, त्राटक विषय देखो, एक त्राटक योग होता है, योग होते हैं ना जो शरीर के योग, उसमें एक त्राटक योग होता है कि उसमें ये दृष्टि अपनी नेत्र वाली दृष्टि और बीच में है सुई और उधर है मोमबत्ती की ज्योति या दीपक की ज्योति। तो वो अपनी इस नेत्र दृष्टि को सुई और वह दीपक की लो में ऐसी टिकाकर रखना कि अन्य कुछ दिखाई ना दे ना। ये थोड़ा समझना इसका त्राटक का भाव, ये जो शब्द बोला है ना गुरुदेव ने, त्राटक माने वो सुई और दीपक की लो और अपनी दृष्टि, तो इस नेत्र दृष्टि में वो सुई और दीपक की लो के अतिरिक्त कुछ ना दिखाई दे, कुछ भी नहीं दिखाई दे, यानी एक ही विषय पर केंद्रित नेत्र दृष्टि, उसका नाम त्राटक है। ऐसे ही ये वर्तमान उपयोग रूप भाव में एक अपना चैतन्य तत्व निमित्त राग और पर्याय से रहित एक रूप सदृश सामान्य ध्रुव तत्व, वही जिस उपयोग का विषय बने उस दृष्टि का नाम त्राटक है। और इसको त्राटक विषय बनाया माने सर्व विषयों को छोड़कर एक को ही अग्र करके वह जो ध्यान हुआ उस ध्यान में आत्मा को विषय बनाया, उसी को निर्वाण होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। लो और कुछ नहीं आया इसको, ये बिल्कुल नहीं आया कि जो घर गृहस्थ अवस्था का त्याग करें, मुनिव्रत अंगीकार करें, 5 महाव्रत 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करें, फिर जाकर के उनको निर्वाण होता है। ये बातें ही नहीं लिखी आचार्य भगवान ने। क्यों नहीं लिखी? कि उससे होता नहीं, इसलिए नहीं लिखी। तो जिनके होता है उनके तो ये सब होता है ना, गृहस्थ अवस्था का त्याग, वस्त्रों का त्याग, 5 महाव्रत 28 मूल गुण का निरतिचार पालन, ये सब उनके होता है कि नहीं होता? कि उनके ये सब होता है, पर इससे निर्वाण नहीं होता है।
निर्वाण तो इससे होता है भगवान आत्मा को त्राटक विषय बनाकर ध्यान में आत्मा को विषय बनाए। अब देखो बात क्या चल रही थी कि भव्य कैसे हैं, जिनको यह मार्ग ही मार्ग रूप स्वीकार हुआ है वे भव्य हैं, और जिनको इस मार्ग में कोई मिलावट, कोई संशय, कोई संदेह बरतता है, उनको यहाँ भव्य नहीं कहा, भले वे योग्यता रूप हों, उसकी बात नहीं कहते हैं। अपन ने पहले वो बात कह ली है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो जीव भव्य रूप से ज्ञात हुए हैं वे भव्य हैं, जो अभव्य रूप ज्ञात हुए हैं वे अभव्य हैं। लेकिन यहाँ तो प्रवर्तन पर से भव्यता का निर्धारण करें तो जिनको इस प्रकार का ही निर्वाण का मार्ग स्वीकार है, बस एक यही मार्ग जिसको स्वीकार है वे भव्य हैं, और जिसको मार्ग में किंचित भी कोई भी संदेह है, मिलावट है, कोई अन्य की मदद जानते मानते हैं, उनकी बात यहाँ भव्य के रूप में नहीं की है। समझ गए? 167 है नहीं, जो अभव्य है वो तो अभव्य नहीं, केवल ज्ञान की अपेक्षा अपन बदल नहीं जाएगा। नहीं, पर्यायगत योग्यता तो है, पर उस जीव में ऐसी योग्यता त्रिकाल पड़ी है। हाँ, नहीं होगा। अभव्य कभी भव्य नहीं होगा और भव्य कभी अभव्य नहीं होगा। ये केवल ज्ञानी ने, है ना, अभी नहीं, ऐसे समझो अनंत काल पहले जो केवल ज्ञान जिनको प्रगटा, ऐसे तो वो अनादि से ही सब हैं केवल ज्ञानी सिद्ध भगवंत। लेकिन कोई एक अपन विचार में लो, अनंत काल पहले किसी को केवल ज्ञान प्रगटा ही था ना, तो उनके ज्ञान में इस विश्व के सब जीव, उनके गुण, उनकी 3 काल की पर्याय जानने में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। तो वो जीवों में कौन किसकी भविष्य की पर्याय में निर्वाण है वे भव्य हो गए, और जिनकी भविष्य की पर्याय में निर्वाण है ही नहीं वे अभव्य हो गए। माने उस रीति से वे ज्ञात हुए, भव्य रूप और अभव्य रूप। तो केवल ज्ञान में आ ही गया ना। एक बात और आती है, वो बात उठ गई है तो कह देते हैं, कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा आया है कि ऐसे भी अनंते भव्य जीव हैं जो अनंत काल तक मोक्ष नहीं जाएंगे। उसका अर्थ भी समझ लो जरा, अब वो पॉइंट उठ गया है तो इस भाषा को दोबारा से मैं बोलता हूँ, फिर आप ख्याल करना। ऐसे भी अनंते भव्य जीव हैं जो अनंत काल तक मोक्ष नहीं जाएंगे। इसका अर्थ निकालते हैं। ऐसे भी अनंते भव्य जीव हैं जो अनंत काल बाद मोक्ष जाएंगे। आ गया हिसाब समझ में? अनंत काल तक मोक्ष नहीं जाएंगे, है ना। जैसे मास्टर साहब ने कहा तुम्हारी दशा बहुत खराब है, बिल्कुल पढ़ते नहीं हो, तुम 10 साल तक भी पास नहीं होगे, तो फिर मास्टर साहब का कहना है 10 साल बाद तो हो जाओगे। तो मास्टर साहब ने क्या कहा, 10 साल भी तुम पास नहीं हो सकते। उसका अर्थ क्या निकला कि 10 साल बाद पास हो जाओगे। ठीक है, बात ख्याल में आई? ऐसे अब वो बहुत काल पहले, अनंता काल पहले जो केवली भगवान हुए, उन्होंने हमारी भव्यता तो देखी, पर हमारी 3 काल की पर्यायें भी तो देखी है ना उसी समय। तो उस समय वे यदि कहते तो ये कहेंगे कि अनंत जीव मैं हूँ जिसमें, आप हैं जिसमें, वो अनंत जीव ऐसे हैं जो अनंत काल तक मोक्ष नहीं जाएंगे। लेकिन अब वो अनंत काल व्यतीत हो गया ना, अब तो जाएंगे। ख्याल में आ गई बात? भव्य है वो कभी अभव्य नहीं हो सकता,
और अभव्य है वो कभी भव्य नहीं हो सकता। ये अपन ने अभी वो मोठ के दृष्टांत से, मूंग के दृष्टांत से देखी। 167 पे आते हैं अपन, देखो ये बात भी बहुत ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। ज्ञानी जन क्या कहते हैं, यहाँ से मिलाई ये बात देखो, जो अपन ने अभी बात पढ़ी थी, आत्मा जिनके त्राटक विषय में भगवान आत्मा है, ऐसे ध्यान में जो भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं, उसमें एकाग्र होते हैं, ऐसे जीवों के निर्वाण होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। अब इसी बात को आगे अपन मिलाते हैं। ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं, यहाँ पर, यहाँ माने इस 10 नंबर के सूत्र में आचार्य परमात्मा कहते हैं, अनंत सुख का कारण होने से मोक्ष ही उपादेय है। लो, अनंत सुख का कारण होने से, अपनी शुरू से ही बात ये चल रही है, 4, 5, 6 दिन पहले भी चली थी, कि सुख चाहिए कि नहीं चाहिए। जिसे नहीं चाहिए हो वो हाथ उठा सकता है ना। ये तो पंडित दौलत राम जी कह गए हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। तो सुख तो सबको चाहिए। अब हम कहते हैं कैसा चाहिए, कि ऐसा चाहिए कि पूरा चाहिए और सदैव रहे, ऐसा चाहिए। बोलो किसको ऐसा चाहिए, थोड़ा मिल जाए और थोड़े समय के लिए मिल जाए, ऐसा कोई हो तो हाथ उठा सकता है। सबको पूरा चाहिए और सदैव के लिए चाहिए, तो फिर वह तो मोक्ष में ही, यानी मोक्ष स्वरूप अवस्था में ही प्राप्त होता है। मैंने बदला क्यों ये वाक्य, मोक्ष में ही कहने से सिद्ध सिला मत देखना। मोक्ष अवस्था में ही वह सुख, यानी पूरा सुख और सादी अनंत काल का सुख, वह प्राप्त होता है। वही बात यहाँ पर फरमाई, यहाँ पर अनंत सुख का कारण होने से मोक्ष ही उपादेय है, यानी आदरणीय हो तो सिद्ध पद और मोक्ष है, दूसरा कुछ आदरणीय है नहीं। बोलो ये बात, दूसरा कुछ आदरणीय है नहीं, इस बात में आपने क्या समझा? हमने तो ये समझा कि आप तो मोक्ष की वो तारीफ कर रहे हो, उसकी मुख्यता बता रहे हो, इसलिए कह रहे हो। नहीं, निर्धारित करा रहे हैं, निर्धारण निर्णय करा रहे हैं। मोक्ष ही अनंत सुख का कारण होने से वही उपादेय है, वही आदरणीय है, दूसरा कुछ आदरणीय है नहीं। बोलो स्वर्ग गति तो वो शाश्वत नहीं है, आता है ना, उसमें पूजन में आता है, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हुई, ये इसी में खुश हो गया। अरे नरक पशु की तो मनाई करी है, देव मनुष्य की तो मनाई नहीं आई उसमें। तो वो देव मनुष्य गति तेरे आदर में यदि पड़ी है तो तेरे को अभी सुख का ही स्वरूप नहीं मालूम। यहां तो कहते एक बार बंदे जो निज आत्म ताहे चतुर गति नहीं हुई और मोक्ष सुख हुई। ये तो एक ही आदरणीय है, दूसरा कुछ आदरणीय है नहीं। ये जो अपन विचार में रखते हैं ना, विचार में रखते हैं, अंदर मान्यता में भी फल फूल रहा है कि जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक तो स्वर्ग आदि मिल जाए। तो अभी तुझे मोक्ष की का स्वरूप नहीं मालूम,
मोक्ष में सुख है, वो सुख का स्वरूप नहीं मालूम, तुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक नहीं हो तब तक, अरे जब तक नहीं हो तब तक का प्रश्न कहां से लाए? जब तक क्यों ना हो, अरे उस मुक्त स्वरूप आत्मा को अभी निहारो तो उसका अंश तो अभी प्रकट हो जाएगा। अरे आनंद का अंश प्रकट हो जाएगा, अर्थात सिद्धत्व का अंश प्रकट हो जाएगा, सिद्धपना आ जाएगा। अभी चौथा गुण स्थान जो अपन ने अभी पढ़ा पहले पैराग्राफ में, अनंत सुख का कारण होने से अनंत आनंद, मोक्ष अर्थात सिद्ध पद में तो अनंत आनंद है, उसका कारण होने से मोक्ष ही उपादेय है। तो मोक्ष माने पर्याय उपादेय करवा रहे हो आप। अरे मोक्ष पर्याय यानी कि सुख स्वरूपता, और सुख स्वरूपता का कारण तत्व अपना भगवान आत्मा ही उपादेय है। बात ये सिद्ध की है, अंगीकार करने योग्य एक ही है, ऐसी मोक्ष की व्याख्या हुई। थोड़ा ये और देख लो जरा भैया, है ना, थोड़ा इसी गुरुदेव की प्रेरणा और थोड़ा सा अपने को भयभीत होकर निर्भय होना है। भयभीत रहना नहीं है, भयभीत होकर निर्भय हो जाना है। भयभीत होकर निर्भय हो जाना, ये क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब ये है कि जहाँ तुम बहुत स्वेच्छाचार पने प्रवर्तित हो, वहाँ से जरा भय लगना चाहिए संसार से, और भय लगने के बाद संसार से मुक्त मेरा चैतन्य भगवान हाजरा हुजूर प्रवर्तमान विद्यमान है, इसलिए निर्भय हो जाना चाहिए। वो देखो जरा, अनंत काल हुआ, अनंत काल हुआ, अनंत काल। आदि है कोई काल की? कोई बता सकता है कि भूतकाल में जितना काल निकल गया वो कब से प्रारंभ हुआ था? अनादि है ना, आदि तो है नहीं काल की। तो गुरुदेव ने प्रश्न रूप से अपने को विचार करने, ये गुरुदेव प्रश्न पूछते हैं अपने से, उत्तर मांगने पूछते हैं कि हमें निर्णय कराने पूछते हैं। निर्णय कराते हैं, क्या निर्णय कराते हैं? आदि है काल की क्या भाई साहब? नहीं है ना। तो ऐसे अनंत काल में इस जीव की पर्याय में और संयोगों में क्या अनंत बार नहीं हुआ? बोलो, क्या नहीं हुआ? वर्णन आता है ना तो सच कहते हैं कप कपी आ जाए, है ना। चलो, और किसी से तो डरते हो कि ना डरते हो, नरक से तो सब डरते हैं ना। तो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है 10,000 वर्ष। हाँ, जघन्य आयु है 10,000 वर्ष, मैं भूल गया था। जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। अब पहले नरक में ये जीव 10,000 वर्ष के लिए गया, फिर 10,000 वर्ष एक समय, फिर 10,000 वर्ष दो समय, फिर 10,000 वर्ष तीन समय, फिर 10,000 वर्ष चार समय, ऐसे कर कर के एक भव बताया मैंने, एक नरक का, पहले नरक का। अब फिर हिसाब लगा लेना, 33 सागर तक का हिसाब किताब है। 10,000 वर्ष के लिए एक नरक का भव, 10,000 वर्ष एक समय का एक और भव, 10,000 वर्ष दो समय का एक और भव, 10,000 वर्ष तीन समय का एक और भव, ऐसे अनंते भव नरक में, त्रियंच में, देव में, मनुष्य में किए, तब एक काल परावर्तन पूरा हुआ।
ऐसे पंच परावर्तन रूप संसार में इसको क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसे नहीं हुआ एक सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। नहीं हुआ मोक्ष और नहीं हुआ मोक्ष का मार्ग। बंद और बंद का मार्ग इसने अनादि से सेवन किया है। ये बात कहाँ से उठी थी? ये बात उठी थी, वो थे ना, वो गोवा के भाई साहब, क्या नाम था उनका, खुशहाल भाई, 2 अरब 40 करोड़। कहते साधारण था, कुछ था नहीं, वहाँ पड़ासना गांव है लीमड़ी के पास, वहाँ से गए गोवा और कमाते 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 कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में 2 अरब 40 करोड़। फिर पत्नी को हुआ हेमरेज तो इलाज कराने बम्बई आए। अब पत्नी अस्पताल में और खुद कहते हैं मुझे कुछ दुखता है, जब तक डॉक्टर आए तब तक तो भाई साहब रवाना हो गए, है ना। फिर 1.5 वर्ष तक उनकी पत्नी असाध्य पड़ी रही। अब उस जमाने में कह रहे हैं 500 रुपये रोज का खर्चा था। विशेष, अब वो तो विशेष धनवान व्यक्ति तो विशेष इलाज, और गिर गई तो पता नहीं, असाध्य थी ना, और टूट टाट गया, सब चले गए। ऐसी दशा ये किसकी सुनाई? खुशहाल भाई की। कौन से थे भाई, मैं नाम भूल, यही खुशहाल भाई नाम था, शांतिलाल खुशहाल। हाँ अब यह ठीक है, शांतिलाल खुशहाल, है ना। उनकी देखो, जिसको गुरुदेव जानते हैं उसकी तो कहेंगे, जिसको जानते नहीं उसकी क्या कहेंगे। तो उसकी कथा सुनाई, फिर ऊपर क्या कहा था वो मुझे याद कराना था। ऐसी दशा तेरी, यानी ऐसी दशा मेरी अनंत बार हो गई है। गुरुदेव कहते हैं ना, कभी अपन सड़क पे जाते हैं तो कुत्ता एकदम पिछला दिखता, ट्रक वाला कुचल कर चला गया और तड़पता हुआ, तो उसकी तड़प देखकर दया आना स्वाभाविक है, और उसके उपचार के लिए विकल्प उठना भी स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ ज्ञान में ये बात खड़ी रखना कि ऐसी दशा मेरी अनंत बार हुई है, थोड़ा भय तो लगना चाहिए ना। लेकिन इस भय से भयभीत होकर के भी भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। अपना चैतन्य परमात्मा अनंत सुख का सागर, प्रवर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर है, उसकी स्वीकारता की जरूरत है। देखो, बंद और मंद का मार्ग इसने अनादि से सेवन किया है, बराबर है भाई। जरा विचार कर तो खबर पड़े, दीर्घ विचार करो कि ये कब का है। भगवान अंदर सच्चिदानंद प्रभु, आनंद का नाथ प्रभु आत्मा है, कब नहीं है, प्रत्येक क्षण है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई थी। आज अपने बीच में खड़ेरी मुमुक्षु मंडल से भाई पधारे हैं। कुछ लोग जानते होंगे खड़ेरी के बारे में। हाँ, तो गोविंद राम जी खड़ेरी थे, और गुरुदेव के समय में जब गुरुदेव का सानिध्य था, उनकी यह ऐसी अमृतमयी वाणी जब चलती थी, उस समय गोविंद राम जी खड़ेरी उनके नियमित श्रोता थे, मतलब सदैव जाते आते थे वहाँ पर। और उसी खड़ेरी मुमुक्षु मंडल से वहाँ पंचकल्याणक का आगे आयोजन है, उसी का आमंत्रण देने भाई पधारे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि वो यहाँ पधारें और अपनी बात रखें।